पागबड़ा जारत वाली मस्जिद ने दिया आपसी एकता व भाईचारे का संदेश, राहगीरों को बांटी कलम। पागबड़ा क्षेत्र स्थित जारत वाली मस्जिद की ओर से सामाजिक सौहार्द, आपसी एकता और भाईचारे के संदेश देने के उद्देश्य से एक सराहनीय पहल की गई। इस अवसर पर मस्जिद कमेटी के सदस्यों ने राहगीरों को कलम वितरित की और शिक्षा के महत्व पर जोर दिया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समाज में सकारात्मक सोच को बढ़ावा देना तथा लोगों को आपसी सहयोग और सद्भाव के लिए प्रेरित करना रहा। कार्यक्रम के दौरान मस्जिद से जुड़े जिम्मेदार लोगों ने कहा, शिक्षा हर इंसान के जीवन का सबसे मजबूत आधार है। कलम केवल लिखने का साधन नहीं, बल्कि ज्ञान, संस्कार और सही दिशा की पहचान है। यदि समाज का हर व्यक्ति शिक्षित होगा तो नफरत, भेदभाव और गलत सोच अपने आप खत्म हो जाएगी। इसी संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए राहगीरों को कलम भेंट की गई। वहीं मस्जिद कमेटी के सदस्यों ने कहा कि आज कुछ ताकतें समाज में आपसी एकता और भाईचारे को कमजोर करने की कोशिश कर रही हैं। ऐसे लोग नफरत फैलाकर समाज को बांटना चाहते हैं, लेकिन हमें उनके बहकावे में नहीं आना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि ऐसे लोगों पर विश्वास न करें जो धर्म, जाति या समुदाय के नाम पर समाज को तोड़ने का काम करते हैं। रहमानिर्रहीम। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। ये यकीनन हर मुसलमान का तराना है और हम बारहा इस बात को कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने देश के लिए, अपने वतन के लिए, मुल्क हिंदुस्तान के लिए हमेशा हर तरीके से तैयार हैं। हर मामले में अल्हम्दुलिल्लाह अपने देश के लिए, देश में शांति के लिए हर एतबार से हम आगे आने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आज हम यहाँ खड़े हैं ऐसे पुरफितन दौर में कि जब मजहबों के नाम पर, जात पात के नाम पर, विचारों के नाम पर लोग लड़ाने की बात करते हैं, लोग आपस में भाईचारे को खत्म करने की बात करते हैं। ऐसे इस पुरफितन दौर में अल्हम्दुलिल्लाह हम ज़ियारत वाली मस्जिद कैलसो रोड पर हम खड़े हैं और हम दुनिया को ये पैगाम देना चाहते हैं कि मजहब इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा से शांति का पैगाम देता है और देता रहेगा। हम भी हमेशा मोहब्बतों के पैगाम को आम करते हैं और करते रहेंगे। आज भी ऐसे दौर में कि जगह जगह पर लड़ाने की बात होती है, कभी किसी और तरीके से, कभी अपने भाषण के जरिए, हर एतबार से हिंदुस्तान में फूट डालने की कोशिशें की जा रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तान की अखंडता को बरकरार रखने के लिए और इसके भाईचारे को बरकरार रखने के लिए हमेशा से आगे आता रहा है और आगे आता रहेगा। आज हम ज़ियारत वाली मस्जिद कैलसो रोड पर ये कलम तकसीम कर रहे हैं, मोहब्बतों के पैगाम को आम कर रहे हैं। लोग न जाने क्या क्या तकसीम कर रहे हैं, लोग न जाने क्या क्या तकसीम कर रहे हैं, लेकिन हम कलम तकसीम कर रहे हैं इसलिए कि हमारे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल इल्म नूरुन, इल्म रोशनी है। और याद रखिएगा, जहां रोशनी होती है वहां अंधेरा टिक नहीं पाता। जहां रोशनी होगी वहां से अंधेरा खत्म हो जाएगा। तो हम इसलिए ये कलम तकसीम कर रहे हैं कि हमारे हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा तालीम हासिल करे और तालीम हासिल करने के बाद वो जुल्म के खिलाफ एक इंसानियत की रोशनी बनकर सामने आए और अपने हक की आवाज को बुलंद करे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे वतन अजीज मुल्क हिंदुस्तान में अमन अमान कायम फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। आज जो ये पेन तकसीम किए गए हैं, किस चीज को लेकर के तकसीम किए गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, माह रजब का महीना बड़ा पाक महीना है। इसके बारे में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तारीफें हैं। मैं इसकी मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज जुमा भी है। बस इतना कहूँगा, गमों की आंच में आंसू उबाल कर तो देखो, गमों की आंच में आंसू उबाल कर तो देखो, खिलेंगे फूल किसी पर डालकर तो देखो, तुम्हारे दिल की चुभन जरूर होगी कम, किसी के पैर का कांटा निकाल कर तो देखो। आज हम इस मौके पर माशाल्लाह हाथों में कलम लेकर निकले हैं और ये कलम ऐसा कलम है कि जिसने दुनिया को फतेह किया है। बड़ी बड़ी जंगें फतेह की हैं। तलवारों से जंगें फतेह नहीं की जाती, कलम से जंगें फतेह की जाती हैं। बड़े बड़े दौर आए हैं, हर दौर को अगर झुकाने का काम किया है तो इस कलम ने किया है। आज की तारीख गवाह है कि बड़ा मशहूर शेर है, मुझे कुछ गम नहीं इसका मेरे हिस्से में हार आए, मुझे कुछ गम नहीं इसका मेरे हिस्से में हार आए, मेरी हसरत तो इतनी है कि गुलशन में बहार आए। क्या बात है, जवाब में मेरी
तो बस इतनी हसरत है कि गुलशन में बाहर आए, बस यही कहना चाहता हूँ। और सभी को ये कलम मुबारक हो, रजब का महीना मुबारक हो।